नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा अपर डिवीजन क्लर्क का ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि हैवी वाटर बोर्ड का है। तो दोस्तों, आप लोग अगर अपर डिवीजन क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, सभी का क्या होता है, क्वेश्चन लेवल सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जो हैवी वाटर बोर्ड का है, जिस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम उसी तरह से आपके एएमडी में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आईजीसीआर हो, या फिर एनपीसीआईएल हो, या फिर एनएफसी हो, कोई भी हो। तो सभी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। ठीक, लेकिन क्या है कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहता है अपर डिवीजन क्लर्क में। तो अगर आप लोग एएमडी का पेपर देने जा रहे हैं, या फिर हैवी वाटर बोर्ड का, या फिर किसी का भी अगर अपर डिवीजन क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अपर डिवीजन क्लर्क में जो हैवी वाटर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, उससे आपका एक लेवल का अंदाज मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये लोग ऑफिशियल क्या है, सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते हैं कि किस टॉपिक से और किस किस लेवल के ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस ये लोग बता देते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इससे एक अंदाज आपको लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं अपर डिवीजन क्लर्क में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हैवी वाटर बोर्ड में है, 50 क्वेश्चन जो है ये आपका दिया गया है इंग्लिश में। ठीक, बाकी और सब जो है 50 के बाद जो आपके रहेंगे, वो सब आपके जो भी अदर सब्जेक्ट बचते हैं उनसे है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश वाला हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इफ ए सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज PPOQE, हाउ इज द लाइट कोडेड इन द इन दैट कोड। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा रीजनिंग का एक तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा देखिए करेक्ट आंसर होगा कि लाइट को हम लोग किस तरह से नोट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा LGGFT से। तो वन के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इट वॉज ही हु पुट ए स्पोक इन माई व्हील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, इसका जो मीनिंग होगा ये होगा आपका दैट वाटेड द एक्सक्यूशन ऑफ द प्लान। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि अपोजिट ऑफ रिलेनाक्विस इज। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो होगा ये होगा आपका पासेस। तो रिलायन क्विज का यहाँ पर जो अपोजिट हो गया होगा आपका पासेस। इसके बाद चौथा है कि द एग्जामी वंस वन थॉट एंड फीलिंग। तो ये जो होगा ये आपका रहता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन, जो विषम है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका रीजनिंग भी और इंग्लिश इसमें इन्होंने मिक्स किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फाइंड द ऑड वन, जो आपका विषम है उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो विषम है वो आपका ABDF। ठीक, अब देखिए छठा क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, इसको डायरेक्ट स्पीच में, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। ठीक, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कि सिनोनिम्स ऑफ फ्यूजिटिव इज। तो फ्यूजिटिव का जो सिनोनिम होगा वह क्या होगा। तो देखिए, फ्यूजिटिव का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका स्कैपिंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, व्हाट डट 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 इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन ही स्टार्टेड आवर जर्नी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा हार्डली हार्ड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। अब देखिए नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वी डट 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 ऑलरेडी डट 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 आवर डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर भरा जाएगा वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। ठीक, देखिए दसवां क्वेश्चन है इन ए नटसेल चूज द बेस्ट मीनिंग। तो यहाँ पर इन ए नटसेल का जो बेस्ट मीनिंग होगा वह क्या होगा, ये होगा आपका इन ए फ्यू वर्ड। ठीक, यहाँ पर दोस्तों ये वही आंसर हम आपको बता रहे हैं जो कि आंसर ऑफिशियल है। ठीक, तो ऑफिशियल आंसर की हम आपको बता रहे हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू सिस्टर इन लॉ हुज हस्बैंड एज वेल सेटल्ड, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस नीडेड करेक्शन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हैव टू सिस्टर इन लॉ। ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, राजू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर covering a distance of 8 kilometer. He turned towards left and covered 6 kilometer. What is the shortest distance from his house now? तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग सही है उससे आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा। ठीक। तो ब्यूटियो करेंसी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ एनीमिया ब्लड से संबंधित है तो अनार्की किससे संबंधित है? तो अनार्ची यहाँ पर जो है ये आपका संबंध रखता है गवर्नमेंट से। तो 14 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉकड डट 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 द एंड ऑफ स्ट्रीट। तो ही वॉकड टू एंड द स्ट्रीट। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ फास्टनिंग। तो फास्टनिंग का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए फास्टनिंग का सिनोनिम जो होगा वह नरटरिंग होगा। 16 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन, द लॉयर आस्क हिज असिस्टेंट द कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस, पिकअप द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो प्रोज एंड कॉन्स का अंडरलाइन जो वर्ड है, अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए इसका जो मीनिंग है वो है कि फॉर एंड अगेंस्ट। तो 17 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, टू हैव एन एक्सी टू ग्रीड मीन्स क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि ए प्राइवेट इंड टू सर्व। अब देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन, ए मैन फेस टुवर्ड्स नॉर्थ टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक 25 मीटर, he then turns to his left and walk 30 meter. Next the move 25 meter to his right. He then turned to his right again and walk 55 meter. Finally he turned to his right and walk 40 meter. In which direction he from his starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका साउथ ईस्ट। देखिए द फ्लोट सिंक से संबंधित, इफ फ्लोट यानी कि जो फ्लोट है सिंक से संबंधित है, तब बोट किससे संबंधित होगा? तो यह आपका संबंधित होगा सबमरीन से। अब देखिए यहाँ पर आई सफ़र फ्राम नो डट 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 क्या भरा जाएगा? तो आई सफ़र फ्राम नो इल्यूजन अबाउट माई एबिलिटीज। ठीक। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टब बर्न। तो स्टब बर्न का सिनोनिम क्या होगा? तो स्टब बर्न का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका एडमेंट। तो 22 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें, दैट चाइल्ड डाइड डट 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 फीवर। तो दैट चाइल्ड डाइड फीवर यहाँ पर आपका भरा जाएगा ऑफ फीवर। द चाइल्ड डाइड ऑफ फीवर। देखिए यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन, द शिप डट 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 ही अराइव्ड ऑन द आइसलैंड। तो द शिप हो जाएगा हैविंग ब्रोकन ही अराइव्ड ऑन आइसलैंड। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचीव। तो अर्चीव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज आस्क्ड टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ वर्क। तो चूज द वर्ड अपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड। तो एक्सीलरेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो देखिए एक्सीलरेट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आपका स्लैकन।
काइटेज का प्लूरल फॉर्म ऑफ काइट। तो काइट्स जो है यहाँ पर, इसका किसका प्लूरल फॉर्म है, काइट का है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए भरा जाएगा आपका कि इज। तो काइट्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ काइट। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन। तो जो आपका विषम है उससे आपको चूज करना है। तो देखिए जो विषम है वो हो जाएगा आपका लिबरेशन, डिलिबरेशन। तो डिलिबरेशन क्या है आपका, ऑड है, विषम है। अब देखिए यहाँ पर है टू गप डाउन। टू, यहाँ पर आपका इसका मीन्स क्या होगा, टू गप डाउन इसका मीन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो आएगा टू सॉलो अर्ली जर्ली। 30 नंबर क्वेश्चन है हिज फादर इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। तो हिज फादर इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा करेक्ट आंसर वो रहेगा आपका पेडिएट्रिशियन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है बी इज ट्वाइस एंड ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट ट्वाइस ओल्डर देन डी। हु इज द सेकंड ओल्डेस्ट। तो दूसरा ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका बी वाला। 32 नंबर क्वेश्चन है एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आर्बिट्रेटर। 33 नंबर क्वेश्चन है देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ हिज कार एज ही डट 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 टू हिज ऑफिस बाय बस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पर है श्याम हार्डली ईवर कुक्स। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा डज ही। 35 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेसिबल। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है द पर्सन डट 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 टॉक्स टू मच इज सेल्डम रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर जो आपका भरा जाएगा वो रहेगा आपका हु। 37 नंबर क्वेश्चन आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर तो यहाँ पर इसको क्या है कि द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस शुड बी। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर ये जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं पी क्यू आर एस, इनको आपको सेंटेंस में मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो सीक्वेंस में आपको लगाना है यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी एस आर क्यू। तो सबसे पहले पी आएगा, फिर यस वाला आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा आर वाला, फिर इसके बाद क्यू वाला। यानी कि हो जाएगा आपका पुश एयर कंडीशनड, और इसके बाद आएगा आपका फुल्ली फर्निश्ड रूम्स। इसके बाद आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन ही इज मोस्ट इनकम्पिटेंट पर्सन आई हैव सीन। तो यहाँ पर आपका जो अंडरलाइन वर्ड है इनकम्पिटेंट, उसका अपोजिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट होगा एबल। अपोजिट ऑफ प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का अपोजिट क्या होगा, तो प्रोटेक्ट का अपोजिट होगा डिजर्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है ए स्टोरी इज ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलिस्ट एज पीपुल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिगोरी। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है कंसल्टेशन टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस द अल्टरनेटिव विच इज नॉट एन एप्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द गिवन डिफिनेशन इज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्टूडेंट टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन। तो 41 की यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है इरेक्टिक बिहेवियर अकर व्हेन एन इंडिविजुअल एक्ट्स इन ए मैनर दैट लैक
कंसिस्टेंसी। यहाँ पर देखिए कि रेगुलरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी विथ सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरेक्टिक बिहेवियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, कि इन द पास्ट मंथ रमेश हु हैज बीन ए मॉडल एम्प्लॉय फॉर 3 years he repeatedly called in sick, forgotten important meeting and been verbally abusive to colleagues। 43 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, इफ डॉट 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 आई वुड नॉट लॉस टेम्पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई वेयर यू। आई वेयर यू, इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट लॉस टेम्पर। डिफर मीन्स क्या होता है, तो देखिए डिफर मीन्स होता है आपका कि पोस्टपोन। तो डिफर मतलब होता है आपका पोस्टपोन। 45 नंबर क्वेश्चन है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम, इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है उसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड द रूम बीन ब्राइटर। 46 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सप्लोजन दैट द बस किल्ड 12 पर्सन। तो यहाँ पर आपको जो भरा जाएगा वो रहेगा आपका ब्रैकेट। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, ही रिमाइंड्स अस डॉट डॉट रॉबर्ट। तो ही रिमाइंड्स अस ऑफ रॉबर्ट्स। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पीपल ईच ऑफ द सेम वेट। स्टेटमेंट है यहाँ पर कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स इज 20 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पीपल टू फाइंड आंसर टू द अबव क्वेश्चन वेदर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि आइदर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। 49 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज अकस्टोम्ड च्यूइंग टोबैको। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपका भरा जाएगा नन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सही शब्द आपको चुनना है, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूज। अब देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट बी शुरू हो जाएगा। पार्ट बी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है, अब इधर हमारा अगला पार्ट शुरू हो गया पार्ट बी, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वह 24 होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है ये, कि ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 days, ए अलोन कैन डू इट इन 9 days, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू द वर्क। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि यदि ए और बी एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है, अकेला बी द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो समय लगेगा वो आपका आएगा 18 दिन का। ठीक, तो इसे आप लोग सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, 18 दिन ये हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, ए सम ऑफ आर एस 800 बिकम्स आर एस 956 in 3 years at the certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what is the amount of same sum become in 3 year। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये की राशि 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि की जाती है तो समान राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो ये समान राशि 3 वर्षों में जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 1052 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि ए कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स while another candidate who score 50% get 40 mark more than the minimum required mark to pass the examination, find the maximum mark of the examination। कह रहे हैं किसी अभ्यर्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं
और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो परीक्षा का अधिकतम अंक आएगा वो आएगा आपका 400। ये हो जाएगा आपका 55 का यहाँ पर डी आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, ए ट्रेन क्रॉसेज एट 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 20 सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड की यानी कि कह रहा है एक ट्रेन 220 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति आपकी निकल कर आएगी 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 57 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कह रहा है कि हर महीने एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% अपनी पत्नी को और 10% अपने एक बेटे को, 10% एक बेटी को देता है। वह शेष वेतन का 30% किराने का सामान खरीदने पर खर्च करता है और बाकी वेतन वह अपने बैंक के खाते में जमा करते हैं। यदि एक वर्ष में वह अपने बैंक खाते में 2,74,935 रुपये जमा करने में सक्षम है तो उसने अपने बेटों और बेटी को एक साथ कितना पैसा दिया। तो यहाँ पर जो पैसा दिया वो दिया यहाँ पर कि 10,910। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 35 leave remainder 30, when divided by 45 leaves remainder 40, when divided by 55 leaves remainder 50। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 35 से विभाजित करने पर 30, 45 से विभाजित करने पर 40 तथा 55 से विभाजित करने पर 50 से सफल होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा आपका 3460। और देखिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, योर वेट ऑन मून विल बी। तो देखिए योर वेट ऑन मून विल बी यानी कि चंद्रमा पर आपका भार पृथ्वी के भार का कितना होगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/6। ठीक, तो 59 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के अपेक्षा 1/6 गुना है। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा भिन्न है इसमें यह है आपका 7/8 सबसे बड़ा भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तऋषि किस तारामंडल का भारतीय नाम है। यानी कि सप्तऋषि इज द इंडियन नेम ऑफ द व्हिच कंस्टलेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सप्तऋषि मंडल हो जाएगा आपका। तो उर्सा मेजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उर्सा माइनर मेजर हो जाएगा, उर्सा मेजर सप्तऋषि मंडल। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 18% इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 32% अपने घर के मरम्मत कार्य खर्च करता है। शेष राशि में उसने 42% सावधि जमा में निवेश किया। यदि उसके पास 12,325 रुपये बचे हैं तो उसका वार्षिक वेतन कितना है। तो इसका वार्षिक वेतन जो है वह है आपका 5,10,000 रुपये। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग ए आर्टिकल ऑफ RS450 a man losses 20%, in order to make a profit of 20% he must sell it for the how much amount। यानी कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो इसे बेचना होगा 675 रुपये में। 64 नंबर क्वेश्चन, इन ए से बी 3 गुना तेजी से कार्य करता है और इसलिए वह 20 से 60 दिन कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम कर सकते हैं ये करेंगे 22.5 दिनों में। तो 64 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर। यानी कि शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है। तो देखिए जो शुद्ध तापमान होता है ये जो जमता है ये जमता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मायोपिया किससे संबंधित है। यानी कि मायोपिया इज कनेक्टेड विथ। जो मायोपिया होता है यह आपका आंख से संबंधित होता है। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष।
अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है 67 का, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब भाई 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कि टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट, यानी कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो देखिए जो टाइटन है, जिस ग्रह का उपग्रह है वह है आपका शनि का। अब देखिए यहाँ पर है 69 नंबर क्वेश्चन कि विच नंबर इज लेस 60% लेस देन 80, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो देखिए 80 से जो 60% कम है वह है 32। अब देखिए यहाँ पर है 70 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक टर्बुलेंस ईयर्स 1980 से 1996 किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखा गया है आपका उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं लिखा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक 71 नंबर का क्वेश्चन, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी जे ड्यूरेंट के द्वारा। तो यहाँ पर एक 71 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टीम ने 160 गेम खेले और उसमें से 65% जीते, इसने कितने गेम जीते। तो देखिए इन्होंने जितने गेम जीते वो है आपका 104, तो 72 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकिरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जिस विकिरण की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 124। अब यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरी मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि किस विकिरण ऊर्जा में अधिकतम ऊर्जा होती है। तो देखिए जो अधिकतम ऊर्जा होती है वह गामा किरणों में अधिकतम ऊर्जा होती है, ठीक। आर्यहंत इज, तो आर्यहंत क्या है। तो देखिए जो आर्यहंत है ये आपका है एक सबमरीन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, यानी कि द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो जो सबसे ज़्यादा है वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि राहुल अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10 कपड़ों पर खर्च करता है और शेष राशि 22,500 की बचत होती है, उसका वेतन क्या है। तो देखिए इसका जो वेतन है वो आपका है कि 50,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर है कि ये जो दशमलव में गुणा करना है इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वह 3.67 आएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि 78 नंबर का क्वेश्चन कि एक गांव में कुल जनसंख्या का 56% साक्षर है, साक्षर पुरुष और महिला का संबंध अनुपात 4:3 है, निरक्षर पुरुषों और महिला का संबंध अनुपात 6:5 है, गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या गांव में साक्षर पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत है। ये आपका जो परसेंटेज है ये आपका 75% है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार में से नहीं है। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार में से नहीं है वो है आपका कि विरोध का अधिकार। तो 79 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक। ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन है कि 37 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए जो 37 है ये आपका विषम और अभाज्य संख्या है, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी हो जाती है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की जो वर्तमान आयु आएगी वह 44 वर्ष आएगी। देखिए यहाँ पर थोरियम भंडार भारत में कहाँ पर उपलब्ध है। तो थोरियम भंडार जो है यह आपका केरल में उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र होगी 4 वर्ष। तो 84 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए एंटोमोलॉजी जो अध्ययन है ये आपका कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन होता है, ठीक। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 252 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो ये होगा आपका 168। देखिए यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है कि पिंक एंड रोल शब्द किससे संबंधित है। तो पिंक एंड रोल शब्द जो आपका संबंध रखता है ये आपका बास्केटबॉल से संबंध रखता है। अब देखिए यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी।
अब देखिए यहाँ पर 89 नंबर को क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष के बाद 500 रुपये होगा। यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 4 गुना किया जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? तो कुल ब्याज यहाँ पर निकल कर आएगा 1250। अब देखिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है कि गीता 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 3 दिनों में पढ़ती है। अगर पहले दिन वह 3/5 भाग पढ़ती है, दूसरे दिन शेष भाग का 3/5 पढ़ती है, तो तीसरे दिन वह कितने पृष्ठ पढ़ेगी? तो वह पढ़ेगी 24। अब देखिए यहाँ पर है 91 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं यहाँ पर 8% प्रति वर्ष की दर से 11,975 रुपये की प्राप्त राशि को 7 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा? यह होगा आपका 6706 रुपये। और देखिए डेवी लैंप का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डेवी लैंप का प्रयोग किया जाता है आपका कोयला खानों में। अगला नंबर का क्वेश्चन है 93 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किसके बारे में है? तो ये अनुच्छेद 19 जो आपका संबंध रखता है, ये बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। और है आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए हम लोग उपरोक्त में से किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पर दिया होता तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाता। ठीक। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि खराबी आने से पहले एक कार 1 घंटे में 70 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह 120 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? तो ये है आपका 38 किलोमीटर प्रति घंटा। 96 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जिनेवा में है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भाग योग में शेषफल 0 है। एक छात्र ने भाज्य को 21 के बजाय 12 समझ लिया और भागफल को 35 के रूप में प्राप्त किया, यही भागफल क्या है? तो ये होगा आपका 20। 98 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो अंतर आएगा वह आएगा 899। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका 6 माह, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा हैवी वाटर बोर्ड का क्वेश्चन खत्म होता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एएमडी में भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।